डॉक्टर एपी सिंह जी, सर आपके पास आएंगे। ऐसे मामलों का बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस आपके पास है। अब चूंकि यहाँ पे जो मामला है, अब ये केंद्र बनाम राज्य की लड़ाई चल रही थी। अब ऐसे में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। खुद जो है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पूरे मामले में सुनवाई करने वाले हैं। तो ये इस तरह का जो मामला है, ये बड़ा मामला है और सुप्रीम कोर्ट में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को लेकर इस तरह की सुनवाई इसके पहले बहुत कम ही देखी गई। नहीं, बिल्कुल आपका कहना सही है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा का चूक था। हाँ। ये एक पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के लीडर से विरोधाभास हो सकता है, बिल्कुल, लेकिन देश के प्रधानमंत्री से इस देश और दुनिया में किसी का विरोधाभास नहीं किया जाएगा। हाँ। जैसा कि हमारे बड़े भाई डॉक्टर आदित्य अग्रवाल जी ने कहा, हाँ, कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी की जो दायरा है, हाँ, उसके तहत जो भी होगा वो तो एक अलग चीज है, लेकिन उसमें बहुत कुछ अभी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एसपीजी काम कर रहे हैं, पंजाब पुलिस भी उस पर काम कर रही है, पंजाब की सरकार भी काम कर रही है। चूक हुई है, उन्होंने चूक को माना है। अब ऐसी चूक जीवन में कभी किसी प्रधानमंत्री के साथ, देश के किसी प्रधानमंत्री के साथ कभी किसी प्रदेश में नहीं होनी चाहिए। इसके लिए एक अच्छा निर्णय लिया जाए, क्योंकि ये चीज देश के प्रधानमंत्री की आज दुनिया में खबर जा रही है कि हमारा भारत देश जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हम गणतंत्र की बात करते हैं, और वहां पर ऐसी स्थिति हो गई है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री अपने ही गढ़ के राज्य में सुरक्षित नहीं है। सोचिए आप, कितनी बड़ी बात है। तो इस तरह पर बहुत गहन विचार मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो उनके इर्द गिर्द रूट बनाते हैं, सुरक्षा एजेंसियां हैं, सारी एजेंसियां काम करती, कोई सोच नहीं सकता था। ये अकल्पनीय, अविश्वसनीय ऐसी घटना हुई। और ऐसे देश में जहां हमारे देश ने दो प्रधानमंत्रियों को खोया है, दो भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों को हमारे देश में ऐसी सुरक्षा को लेकर लैप्स हुई, जिसकी वजह से उनकी दुर्दांत हत्या हुई। और इसके बाद भी अगर हम नहीं सुधरे तो कब सुधरेंगे? ये बहुत विषय महत्वपूर्ण है। जी, अश्विनी जी आपके पास आएंगे। चूंकि देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा से जुड़ा मामला था, लेकिन ये पूरा मामला केंद्र बनाम राज्य होता दिख रहा था। इसको देखते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने एक याचिका लगाई है कि सर आप जो भटिंडा के जिला न्यायाधीश हैं, उनके पास सारे जो सबूत है, सारे एविडेंस उनके पास होने चाहिए। क्या बंदोबस्त है पुलिस के, बाकी क्या तैयारियां थी, वो सारे कुछ वहां होने चाहिए। और आप कुछ ऐसा फैसला करें जिससे भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो। तो अब सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हो सकता है सर आज? देखिए, सबसे पहले निश्चित तौर पर हमारे आदरणीय वरिष्ठ सीनियर आदित्य अग्रवाल जी हैं, उन्होंने जैसा कहा कि चूंकि दो कमेटीज बन गई हैं, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कमेटी और स्टेट गवर्नमेंट ने भी एक कमेटी फॉर्मुलेट की है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। सुप्रीम कोर्ट के सामने जो मैटर है सिर्फ इस बात के लिए नहीं है कि आप इन्वेस्टिगेट करिए, क्योंकि मॉनिटरिंग का और इन्वेस्टिगेशन के सुपरविजन का या प्रॉपर मैनर में जो कमेटीज बन रही हैं वो फंक्शन कर रही हैं कि नहीं, उसको सुपरवाइज करने का पूरा राइट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। सवाल यहां ये आता है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 256, 365, 356 के तहत केंद्र की जो शक्तियां बहुत ज्यादा है। मसलन उसकी ओर से जारी दिशा निर्देश का पालन न होना राष्ट्रपति शासन का आधार बन सकता है, पहला वन। दूसरा, आर्टिकल 256 केंद्र राज्यों को निर्देश देता है, यानी पीएम की यात्रा के दौरान भी निश्चित तौर पर केंद्र ने राज्य को निर्देश दिए होंगे। होता क्या है, एसपीजी तो एक घेरे के अंतर्गत प्राइम मिनिस्टर की प्रोटेक्शन करती है, लेकिन उसके साथ साथ जो रूट क्लियरेंस से लेकर के गंतव्य तक पहुंचाने से लेकर, और उनको प्राइम मिनिस्टर जब तक उस स्टेट से बाहर नहीं चले जाएं, वो स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। और आर्टिकल 256 में केंद्र राज्यों को जो निर्देश दिया, तो निश्चित तौर पर इस केस में भी निर्देश दिया गया। अब आर्टिकल 365 की बात करें, तो यदि कोई राज्य केंद्र के निर्देश का पालन नहीं करता, तो राष्ट्रपति द्वारा यह समझा जाना विधि सम्मत होता है कि उस राज्य में संविधान के मुताबिक सरकार नहीं चल रही, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन ऑफ द सिस्टम,
कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन ऑफ द मशीनरी है। यानी आर्टिकल 365 के तहत जो केंद्र को मिला अधिकार है वो राष्ट्रपति शासन लागू करने का आधार देता है। लेकिन एक बात ये भी बता दूं कि उसमें एक तो पहला वो है कि आइदर द रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर और अदरवाइज, ये भी शब्द है उसमें। अच्छा। जब लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर होता है तो लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर होने पर भी ये राष्ट्रपति शासन का आधार बनता है। एक जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डली है उसके आगे के एक आगे आपको बता रहा हूं, दूसरा आपके व्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी, देश में 1990 से 1996 के दौरान इंसर्जेंसी और ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर होने की वजह से हिमाचल प्रदेश में करीब 6 साल 264 दिन का जो है राष्ट्रपति शासन था। 1980 में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट लेड बाय सुंदरलाल पटवा वो डिसमिस हो गई थी गवर्नमेंट सिर्फ इसलिए क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर फेलियर था। नारायणपुर में 11 दलितों की हत्या हुई थी, वहां भी हुआ था। माने सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि जो 356 में शक्तियां दी गई का वित्तीय बजट पारित नहीं कर सकती या गवर्नर रिपोर्ट दे। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी होता है तो यही आधार है। अब सुप्रीम कोर्ट के पिटीशन की तरफ आते हैं। हाँ। जो सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन है वो सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन होने के नाते ये इंश्योर करने की जिम्मेदारी है कि जो राज्य सरकार की फंक्शनिंग है या राज्य सरकार के जो अधिकारी हैं, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो चाहे डीजीपी हो, उनकी यह जिम्मेदारी बनती थी प्रोटोकॉल के मुताबिक कि जब देश के प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं, खासतौर से एमएचए की गाइडलाइंस के मुताबिक और जो एसपीजी के ब्लू बुक है उसके मुताबिक, तो उनको साथ में होना था। क्योंकि ये भी समझिए अंजनी भाई कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंप्लीमेंटेड नहीं, इसलिए चुनावी रैली नहीं है, वो विकास कार्यों के उसके जो है घोषणा करने के लिए जा रहे थे। और प्रोटोकॉल के तहत चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी प्राइम मिनिस्टर के प्रोटोकॉल में होने चाहिए। और जो रूट बनता है उस रूट की जानकारी सिर्फ और सिर्फ इंटेलिजेंस ही शेयर करते हैं। यानी एसपीजी, पुलिस और जो इनका प्राइम मिनिस्टर का इंटेलिजेंस है उसको होगा। अगर रूट की जानकारी लोगों को दे दी गई तो मैं समझता हूं कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन ऑफ द मशीनरी है।